नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं और इससे सबसे ज्यादा खलबली मची है महाराष्ट्र सरकार में। किस तरीके से उद्धव ठाकरे, संजय राउत, संजय निरुपम, अशोक चौहान जैसे तमाम नेताओं के बयान आ गए हैं और इससे ये साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से पूरी सरकार बौखलाई हुई है। योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात करते हैं और जिस तरीके से वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसमें तेजी को देखकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। यूपी फिल्म सिटी के लिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ धरपकड़ कर रहे हैं, इसको देखकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत की नींदें उड़ गई हैं और उनके जो बयान आए हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे, संजय राउत और तमाम कांग्रेस के नेता जो महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए हैं उनकी नींदें उड़ी है। साथ ही इस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ लोगों से मिलने आए हैं और उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस मामले में, और उनका कोई ये मकसद नहीं है कि यहाँ से फिल्म सिटी उठाकर वहाँ पर ले जाना। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार की एक तरफ नींद उड़ी हुई, दूसरी तरफ संजय राउत का कुछ ऐसा बयान आया है जिसे ये साफ दिखाई देता है कि बौखलाहट में वो समझ नहीं पा रहे कि क्या बोलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने इस पर यह कहा है कि कोई यहाँ से जबरन बिजनेस नहीं ले जा सकता है। तो योगी आदित्यनाथ अगर वहाँ पर पहुँचते हैं और भारत का ही वो राज्य है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अन्य राज्यों के हैं, वहाँ पर जाकर काम करते हैं, किस तरीके से प्रवासी मजदूर वहाँ पर जाकर काम करते हैं, लेकिन जब उन पर कोई विपत्ति आती है तो वहाँ की जो सरकार है वो उनका सहारा नहीं बनती है। लेकिन वहाँ के बिजनेस पर किस तरीके से हक दिखाकर बैठे हुए हैं और किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। मनसे ने भी इस पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिससे साफ दिखाई देता है कि उत्तर भारतीयों के लिए उनके दिल में किस तरीके का जहर भरा हुआ है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि कोई भी महाराष्ट्र आकर इंडस्ट्री को यहां से नहीं ले जा सकता। महाराष्ट्र कंपटीशन से नहीं डरता, लेकिन कोई जबरन यहां से बिजनेस लेकर नहीं जा सकता, इसकी इजाजत नहीं होगी। हम किसी के प्रगति से ईर्ष्या में नहीं हैं, लेकिन ये फेयर कंपटीशन के जरिए होना चाहिए। यानी कि उद्धव ठाकरे ये समझ रहे हैं, वो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रगति हुई है और इससे वो ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन फेयर कंपटीशन होना चाहिए उनके तरफ से ये कहा गया है। तो कोई वहां से किसी को धमका कर यहाँ पर नहीं ला रहा है, वो बातचीत कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर सकते हैं किसी भी राज्य में जाकर। जब आप एक राज्य में मुख्यमंत्री का पद आपको मिला हुआ है, दूसरे राज्य में बिहार में जाकर अगर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं और वहां की जनता से अगर आप में भी हिम्मत होती तो आप जाकर बातचीत करते। योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हैं, उनको बातचीत करने का मौका मिला है और उनसे खुद ब खुद जो फिल्मी हस्तियां हैं वो मिलना चाहती हैं। और किस तरीके से अगर देखें तो साफ नजर आ रहा है कि कितने खुश हैं वहां के जो फिल्मी हस्तियां हैं कि योगी आदित्यनाथ उनसे बात कर रहे हैं। इस बात को लेकर तो ये बात उद्धव ठाकरे को समझनी चाहिए और ये उनका एहसान मानना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ वहां पर आ रहे हैं और उन लोगों को अब बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं जिनकी नया डूब रही है। बॉलीवुड का जिस तरीके से हालात बॉलीवुड के बने हुए हैं, उसके बाद अगर उनको काम मिलता है या फिर कुछ योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस तरीके का ऑफर मिलता है, उत्तर प्रदेश में आकर काम करने का मौका मिलता है, तो ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होनी चाहिए उन लोगों के लिए। और वो लोग इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए अब जल्द ही योगी आदित्यनाथ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ने के लिए जो मुंबई पहुंचे हैं वो जुड़ने वाले हैं। और इससे उद्धव ठाकरे, संजय राउत और तमाम उन लोगों की नींद उड़ी हुई है जो ये सोच रहे थे कि हम सिर्फ धमकियां दे सकते हैं, हम सिर्फ चेतावनियां दे सकते हैं, हम चुनौतियां दे सकते हैं और इस पर कोई अमल नहीं करेगा। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ हैं, अब वो उनके घर में ही पहुंच गए और किस तरीके से वहां से जाकर वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत को ललकार रहे हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया गया कीवर्ड मैग्नेटिक महाराष्ट्र की काफी शक्तिशाली है। राष्ट्र की संस्कृति और संस्था इसकी मजबूती है। कुछ लोग आज आ रहे हैं, वो आपसे मिलेंगे भी और अपने साथ आने के लिए कहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की मैग्नेटिक मजबूती काफी शक्तिशाली है जो चीजों को यहाँ से जाने से रोकेगी। तो पहले किस तरीके से बीएमसी को लेकर शिवसेना ने बयान दिया था कि अगर आप बीएमसी की तरफ देखेंगे तो जल के भस्म हो जाएंगे, और आज ये कहा जा रहा है अगर यहाँ से कोई जाना भी चाहेगा तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय ऐसी तरंगे हैं जो उनको जाने नहीं देंगी। यानी कि अगर कोई भी फिल्मी हस्तियां हैं या फिर जो बिजनेस वहाँ पर कर रहे हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश आना चाहेंगे तो वहाँ की जो मैग्नेटिक, जो चुंबकीय तरंगे हैं वो उनको आने नहीं देंगे। इस तरीके का बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही संजय राउत ने भी इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुंबई की फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं है। दक्षिण भारत में भी फिल्म उद्योग बड़ा है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटी है। क्या योगी जी इन स्थानों पर भी जाएंगे और वहाँ के निर्देशकों, कलाकारों से बात करेंगे? क्या
वो केवल मुंबई में भी ऐसा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनको ये समझना चाहिए कि मुंबई में जिस तरीके की फिल्में बनती हैं वो हिंदी फिल्में बनती हैं, और हिंदी फिल्में सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती हैं, वो उत्तर भारत में ही देखी जाती हैं। उनके फिल्मों को सबसे ज़्यादा बिजनेस इधर ही मिलता है जहाँ पर अब फिल्म सिटी बनने जा रही है। ये बात उनको समझनी चाहिए। तो बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं वो ज़्यादातर हिंदी ही फिल्में हैं। ज़्यादातर क्या, बॉलीवुड जो है वो हिंदी सिनेमा में है, और इसीलिए वहाँ पर जाकर उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि वो उत्तर प्रदेश आएँ और यहाँ पर काम कर सके। इस बात से संजय राउत अनजान हैं, उनको इन सब चीज़ का नॉलेज नहीं है। जिस तरीके से कंगना रनौत मामले में उन्होंने कहा था कि अभी संविधान की वो पुस्तकें ढूंढ रहे हैं, तो इस मामले में भी बाद में वो कहेंगे कि अभी मुझे इसमें मामला पता नहीं था, मैं अभी इस बारे में पुस्तकें ढूंढ रहा हूँ। ऐसा बयान उनका आ सकता है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से उनको चीज़ें साफ नहीं हैं। अब इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि पहले सीएम योगी को ये बताना चाहिए कि नोएडा की फिल्म सिटी का क्या हुआ। अब उस पर काम चल रहा है और उस मामले में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ तेजी से काम कर रहे हैं ये साफ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत और तमाम महाराष्ट्र के नेता बौखलाए हुए हैं और क्यों इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। संजय राउत ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि मुंबई की फिल्म सिटी को कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता है। अब वहाँ से मुंबई फिल्म सिटी है उसको कोई यहाँ पर नहीं ला रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। जो लोग यहाँ पर अगर उनको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ पर आएंगे। और इस पर कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड को कोई कहीं नहीं ले जा सकता और ना ही ये किसी सरकार या राजनीतिक पार्टी के संरक्षण का मोहताज है। सिनेमा के दीवानों ने अपनी मेहनत से इस विराट दुनिया को बसाया है और ये इंटरनल प्रक्रिया 100 वर्षों से जारी है। नेता लोग इसे शिफ्ट करने या बचाने के मुगालते में ना रहें। इसके साथ ही कई लोग हैं जो इस पर बयानबाजी कर रहे हैं और इसमें जो अशोक चौहान कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी जवाब दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बॉलीवुड का एक टुकड़ा यूपी ले जाने की कोशिश की जा रही है। अशोक चौहान ने कहा कि जब बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में थी तब कई उद्योग और कार्यालय गुजरात स्थानांतरित कर दिए गए थे। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश के नाम पर अब बॉलीवुड को एक टुकड़ा ले जाने की पटकथा तैयार कर रही है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बीजेपी के शासनकाल में जो कुछ हुआ हम फिर वो नहीं होने देंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना मनसे ने इस पर कई टिप्पणी की है और उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उत्तर भारतीयों के लिए उनके दिल में जहर भरा हुआ है। योगी आदित्यनाथ का तो नाम उन्होंने नहीं लिया है लेकिन पोस्टर के जरिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में ये लिखा गया है कि कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। इसके साथ ही ये कहा गया है कि कहाँ महाराष्ट्र का वैभव और कहाँ यूपी की दरिद्रता। ये उनको समझना चाहिए कि यूपी की दरिद्रता की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर आज जिस तरीके से विकास हो रहा है, अगर कभी उनको मौका मिले तो आकर नोएडा और तमाम ऐसे जो यहाँ पर शहर हैं उनका दौरा करना चाहिए और उनको कुएं से निकल कर और भी देखना चाहिए कि दुनिया बहुत बड़ी है। जो कूप मंडुकता उनको सिर्फ महाराष्ट्र ही पूरी दुनिया लगती है, उनको बाहर भी आकर देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से वैभवशाली है और क्या कुछ यहाँ पर नहीं है। अयोध्या, आज वाराणसी, इन सब जगहों पर जाकर उनको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश क्या है, अपने आप में एक बड़ा और विराट एक जो यहाँ पर जहाँ जिस तरीके की यहाँ की संस्कृति रही है वो किसी भी जगह की नहीं है। अगर हम बात करें, वैसे प्रदेश की बात जिस तरीके से वो करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरा भारत एक ही है। लेकिन इस तरीके की जो बातचीत उनकी तरफ से की जाती है बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। तो उनकी जो राजनीति है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही है और इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से कई बार की जा चुकी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सिनेमा के जनक दादा फाल्के साहब हैं जिन्होंने उसकी शुरुआत की है। इसे यूपी ले जाने के लिए लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। असफल राज्य की विफलता को छुपाने और मुंबई का उद्योग ले जाने आया है ठग। जबकि जिस तरीके से अयोध्या में, वाराणसी में जिस तरीके से काम हो रहा है उसको देखकर उनको ये समझना चाहिए कि कोई किसी को ले जाने नहीं आया है और उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत ही विकासशील है और जल्द ही वो मुंबई से आगे निकलेगा। कानून व्यवस्था में जिस तरीके से आज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत ही ज़्यादा बेहतर है मुंबई महाराष्ट्र से, तो ये बात उन लोगों को समझना चाहिए।
इसी के साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भी इस पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी ले जाने नहीं आए हैं। इस मामले पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी फिल्म सिटी और इसके ग्लैमर को मुंबई से बाहर नहीं ले जा सकता है। चंद्रकांत पाटिल ने यह बताया कि योगी जी फिल्म सिटी और इंडस्ट्री को कराने वाली सुविधा को लेकर अध्ययन करने आए होंगे, लेकिन फिल्म सिटी और इसके ग्लैमर को कोई मुंबई से बाहर नहीं ले जा सकता है। उन्होंने इस पर बयान दिया है। इसके साथ ही नवाब मलिक का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी यूपी में बॉलीवुड जैसे फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात यह है, लेकिन ये समझ लेना है कि 100 साल में मुंबई को मिला बॉलीवुड का दर्जा खत्म हो जाएगा। लोग पूरी तरह से अन्य राज्यों में चले जाएंगे। बॉलीवुड के दर्जे को कोई खत्म नहीं कर सकता है। उनके तरफ से ये बयान दिया गया है। इसके साथ ही और भी कई लोग हैं जो इस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संजय राउत ने यह कहा है कि बाकी और भी फिल्म इंडस्ट्री हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ ये भी सवाल पूछा गया है कि योगी आदित्यनाथ से ये पूछना चाहिए कि फिल्म सिटी जो नोएडा में बन रही थी उसके बारे में क्या है। तो उस बारे में हम आपको बता दें कि काम जिस तरीके से चल रहा है, यमुना अथॉरिटी एरिया के सेक्टर 21 में 1 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और ऐलान के बाद से ही यमुना अथॉरिटी फिल्म सिटी विकसित करने के काम में जुटी हुई है। यमुना अथॉरिटी ने फिल्म सिटी बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसियों की तलाश में लगी है। इसके लिए 29 अक्टूबर को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला गया था, जिसमें 25 नवंबर को निविदा खोली जानी थी। इसके साथ ही अथॉरिटी ने इसकी डेट बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी थी। अब बुधवार तक आवेदन दिए जाएंगे। यमुना अथॉरिटी के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया का ये कहना है कि 7 दिसंबर को तकनीकी निविदा खोली जाएगी और इसके बाद सभी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। अगले साल मार्च तक पूरा काम हो जाएगा। तो जिस तरीके से तेजी से काम हो रहा है, इस पर संजय राउत को भी समझना चाहिए। और जिस तरीके की बौखलाहट उन लोगों के सामने आ रही है, सिर्फ इतना ही कि वो मुंबई पहुंच जाते हैं और फिल्मी हस्तियों से बातचीत कर लेते हैं। अब जब अगले साल मार्च तक फिल्म सिटी बनकर तैयार होगी और यहाँ पर जब लोग काम कर रहे होंगे, तो उस वक्त उनका क्या हाल होने वाला है, ये देखना होगा। इसी के साथ इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।